हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई एग्जाम गुरु। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दोस्तों, आपका जो पेपर है एसएससी सीजीएल का, उसके हिसाब से मैं वोकैब की क्लास शुरू करने जा रहा हूँ इंग्लिश की। तो ये मेरा भी वादा है आप लोगों से, अगर मेरी क्लास डेली देखते हैं वोकैब की, तो इसमें से एंटोनिम सिनोनिम के कोई भी वर्ड आपसे छूटेंगे नहीं। और अब जब आप क्वेश्चन को पेपर मतलब देखेंगे तो उसमें से बहुत सारे मीनिंग ऐसे होंगे जो मेरी वीडियो से ही आए होंगे। तो मैं ऐसे सेलेक्ट करके क्वेश्चन प्रीवियस सेट पेपर से निकाल के आपको वर्ड मीनिंग बताऊंगा, जिससे कोई भी वर्ड मीनिंग आपका फंसेगा नहीं वोकैब का। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आज हमारा पहला क्लास है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक की शेयर करिएगा। एसएससी सीजीएल के जो एस्पिरेंट्स हैं हमारे 2021 में जो फॉर्म को अप्लाई किए हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो इससे कोई भी एग्जाम होते हैं, एमटीएस सीएचएसएल, जो भी वनडे एग्जाम होते हैं, ठीक है, उस तरह से एग्जाम जो आएंगे, आपका वोकैब जो स्ट्रांग होगा तभी आप इंग्लिश का पेपर कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये सबके लिए भी है। सी सेट है ना, जो भी आप कंपटीशन में देते हैं, इंग्लिश आती है, तो उसके हिसाब से ये बहुत मस्ट और इम्पोर्टेंट होने वाली क्लास। तो दोस्तों, शेयर करिएगा, दिल से शेयर करिएगा इस वीडियो को, क्योंकि मैं वो क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए जो एग्जाम में बार बार रिपीटेड होते हैं। ठीक है, तो पहला जो वोकैब है हमारा, इस तरह से वोकैब हम डेली 5 कराएंगे पहले, और फिर अगर आप ज़्यादा ही इसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, डिमांड करेंगे, उस हिसाब से मैं 10 कर दूंगा। ठीक है, लेकिन मैं 5 ही अभी आपसे कह रहा हूँ कि 5 ही, ठीक है, 10 का वादा है, मैं 10 तक ही ले आऊँगा। लेकिन आज हम लोग 5 सीखेंगे वोकैब, ऐसी जो फर्स्ट क्लास पूछी गई है सीजीएल में, ठीक है, ऐसे सीजीएल में, और बाकी जो पेपर होते हैं उसमें पूछी जाती है। तो हमारा एक वर्ड आता है निकल कर स्क्वांडर, ठीक है, स्क्वांडर। तो इसका ये हमारा है क्या, सबसे पहले जानेंगे स्क्वांडर क्या चीज है। स्क्वांडर हमारा क्या है, वर्ब है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, वर्ब है। तो इसमें हमें पता चलता है कि स्क्वांडर होता क्या है। जब कोई स्क्वांडर करता है तो उसमें क्या होता है, टाइम वेस्ट हो जाता है, ठीक है, मनी वेस्ट हो जाता था, उसके हिसाब से ये हमारा स्क्वांडर यूज किया जाता है। इसका हिंदी मीनिंग जान लेते हैं क्या होता है। हिंदी मीनिंग क्या है इसका, इंग्लिश ही अप्रोच आप देख सकते हैं इसको, टाइम, ठीक है, या आपका मनी, टाइम एंड मनी जो वेस्ट करते हैं फालतू कामों में, उनको हम बोलते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं टाइम वेस्ट करना, ठीक है, मनी वेस्ट करना, ये सब क्या कहलाता है, स्क्वांडर कहलाता है। इसका मतलब बर्बाद करना होता है। इसका मतलब क्या होता है, बर्बाद करना होता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, बर्बाद करना, इतना आप याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे बात कर लेते हैं बर्बाद करना। तो ये स्क्वांडर एक वर्ड होता है जिसको हम वर्ब के फॉर्म में यूज करते हैं। टाइम और मनी को वेस्ट करना, यानी टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप, है ना, मनी वेस्ट कर रहे हैं, उस हिसाब से देखा जाता है। तो इसका मीनिंग निकल कर आता है क्या है, बर्बाद करना। ठीक है, कुछ भी आप बर्बाद करते हैं तो उन चीजों को स्क्वांडर बोलते हैं। अगला बात करते हैं नंबर, यहाँ पे देखिए स्क्वांडर है, इसके आपको बता देते हैं सिनोनिम वर्ड, ठीक है, सिनोनिम वर्ड बता देते हैं, और फिर एंटोनिम वर्ड बता देते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें क्या है आपके लिए यूज हो गए। एंटोनिम क्या होता है, उसको अपोजिट बोलते हैं बेटा, ठीक है, अपोजिट बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं उल्टा, ठीक है, उल्टा या विलोम शब्द। सिनोनिम हमारा पर्यायवाची होता है। जो छात्र नहीं जानते हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए भी ये जानना जरूरी। सिनोनिम क्या होता है, पर्यायवाची शब्द होता है, ठीक है, उसका समानार्थी एक जैसा शब्द होता है, पर्यायवाची, ठीक है, सिनोनिम वर्ड, ठीक है, ये सारी चीजें आपको क्लियरिटी पता होनी चाहिए। सिनोनिम वर्ड क्या होता है, ठीक है, तो सिनोनिम वर्ड होता है हमारा मिस यूज। इसको क्या बोलेंगे, मिस यूज बोलेंगे, ठीक है, मिस यूज बोलेंगे, क्योंकि जो पेपर में आपके पूछा जाता है वही आपको कराना है, मिस यूज, ठीक है, मिस यूज कह सकते हैं इसको, डिसिपेट कह सकते हैं, ठीक है, डिसिपेट, DSSI, ठीक है, PAT, डिसिपेट होता है, ठीक है, मिस यूज करना, ठीक है, डिसिपेट करना, ये चीजें क्या है, बर्बाद करने की कगार पे ले जाती हैं, उन चीजों को हम मिस यूज बोलते हैं, डिसिपेट बोलते हैं, ठीक है, डिसिपेट बोलते हैं। तो इन चीजों को आप याद रखेंगे, ठीक है, बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाता है। इसका अपोजिट और एंटोनिम देख लेते हैं क्या होता है। इसका अपोजिट होता है, ठीक है, एंटोनिम होता है फ्रूटफुल और प्रॉफिटेबल, यानी कि फ्रूटफुल आप जिंदगी बना रहे हैं, ठीक है, फ्रूटफुल बना रहे हैं, फ्रूटफुल, ठीक है, और प्रॉफिटेबल जिंदगी बना रहे हैं आप, प्रॉफिटेबल, ठीक है। अगर इंग्लिश की स्पेलिंग जो है आपको नहीं समझ में आ रही है तो कमेंट जरूर करें, क्योंकि मैं बिल्कुल सही से लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको साफ साफ दिखे, आपको समझ में आए, ठीक है, कैसे एग्जाम पैटर्न में क्वेश्चन बन सकता है। फ्रूटफुल, प्रूफ, ठीक है, प्रॉफिट एबल, ठीक है, इन चीजों को आप याद रखेंगे, फ्रूटफुल, ठीक है, प्रॉफिट एबल, इन चीजों को अपोजिट बोलते हैं। अगर कोई जिंदगी अपनी अच्छी बना रहा है तो क्या कर रहा है, अपनी फ्रूटफुल जिंदगी बना रहा है, ठीक है, प्रॉफिटेबल जिंदगी बना रहा है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं इसके जो एंटोनिम है, ठीक है, इसके जो सिनोनिम वर्ड है उसको कैसे यूज कर सकते हैं, मिस यूज और डिसिपेट याद कर सकते हैं। अगला वर्ड लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है, दूसरा हम वर्ड लेते हैं इनकोर, ठीक है,
इनकोर एक वर्ड होता है हमारा इनकोर, ठीक है। इनकोर इसको हम नाउन के फॉर्म में यूज करते हैं, ठीक है, नाउन की फॉर्म में यूज करते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है मेरे प्यारे दोस्तों बच्चों, फिर दोहराने का कहाव। क्या होता है? फिर दोहराने का कहाव। जब कोई बोलता है फिर, ठीक है, दोहराने का कहाव, अगर कोई सुन नहीं पाता है तो उसको फिर दोहराने के लिए बोलते हैं, फिर दोहराने का कहाव, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आप इसको भी याद रखेंगे। इनकोर क्या होता है? इनकोर वो वर्ड होता है नाउन के फॉर्म में यूज करते हैं। फिर दोहराने का कहा होता है, जैसे आपने कोई सर से कुछ पूछा तो उसमें आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं? इनकोर बोल सकते हैं उनको। क्या? ठीक है। इनकोर का मतलब होता है कि फिर से वो चीजें रिपीट करना है। तो इसका हम देख लेते हैं, सिनोनिम वर्ड देख लेते हैं, ठीक है, सिनोनिम वर्ड देख लेते हैं, फिर आपको बताते हैं, एंटोनिम बता देते हैं, ठीक है। इन चीजों को आप याद रखेंगे, ठीक है, रिवाइज हो जाएंगे, आपको बार बार वीडियो देख लेंगे अगर नहीं आता है तो, ठीक है। सिनोनिम वर्ड होता है इसका रिपीट करना, ठीक है, इसका रिपीट हो जाएगा, रिपीट। फिर इसको हम पार्डन भी बोलते हैं, ठीक है, पार्डन बोल देते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद इसको बोलते हैं रिपीट बोल देते हैं, पार्डन बोल देते हैं, या आप उससे प्रेज बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं? प्रेज बोल सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, प्रेज, ठीक है। दूसरा हम बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं? दूसरा हम बोल सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, लाउड बोल सकते हैं, ठीक है, लाउड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? लाउड बोल सकते हैं। फिर चीर्स बोल सकते हैं, इसको क्या बोलेंगे? चीर्स बोल सकते हैं। ये सारे वर्ड क्या है? इसके सिनोनिम वर्ड हैं। यानी कि जब आप इनको पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक है, कभी पूछा जाता है तो उसमें बहुत सारे वर्ड दिए जाते हैं, उसमें एक सिनोनिम वर्ड दिया जाता है, वो आप नहीं पता कर पाते हैं। लेकिन अगर ये याद रखेंगे, रिपीट होता है, पार्डन होता है, प्रेज होता है, लाउड होता है, चीर्स होता है, तो वाकई आप पेपर क्या कर सकते हैं? बिल्कुल अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। इन चीज़ों को याद रखना है। एंटोनिम की बात कर लेते हैं, क्योंकि सेलेक्टेड क्वेश्चन है प्रीवियस पेपर में पूछे गए, तो इसलिए मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें ही बताऊंगा, ठीक है, बाकी फेक चीज़ नहीं बताऊंगा, मैंने आपसे जैसा कि वादा किया हुआ है। तो इसको बोलते हैं ओबीएट। क्या बोलते हैं? एंटोनिम होता है ओबीएट, OBIAT, ओबीएट बोलते हैं। फिर इसको दूसरी चीज, इसको एंटोनिम बोलते हैं फॉर इट, ठीक है, फॉर फीट बोलते हैं, फॉर फीट, ठीक है, फॉर फीट बोलते हैं। क्या है एंटोनिम? ओबीएट और फॉर फीट। इनकोर का मतलब है फिर से दोहराने का कहाव। अगर उसका हम सिनोनिम देखें, रिपीट, पार्डन और प्रेज, लाउड, चीर्स होता है। और अगर बात करते हैं एंटोनिम की दोस्तों, तो एंटोनिम याद रखना है आपको, ओबीएच और फॉर फीट याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, इसके दो सारी चीजें मैं कराऊंगा, ठीक है। हिंदी में आप याद रख सकते हैं, इनकोर को बोलते हैं फिर से दोहराने का कहाव, और ये सिनोनिम वर्ड है एंटोनिम। तीसरा देख लेते हैं, तीसरा भी आपको याद करना है मेरे प्यारे दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लग रही है ना तो शेयर करें जरूर, ठीक है, क्योंकि मैं सारे सिलेक्टेड ही क्वेश्चन कराऊंगा आपको, वादा है। इससे कोई भी पेपर जो देने जाएंगे आप, उससे कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक है। अगला बात करते हैं लर्च। लर्च क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? लर्च, लर्च हमारा क्या होता है? लर्च हमारा यूज होता है किसमें? नाउन के फॉर्म में ये भी यूज होता है, ठीक है, नाउन के फॉर्म में ये भी यूज होता है। इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, लुढ़कना या लचीला, ठीक है, लुढ़कना, ठीक है, इसको बोलेंगे लुढ़कना या लचीला, ठीक है, लचीला। तो इस तरह से इसका मतलब हो गया हमारा लर्च जो होता है नाउन की फॉर्म में यूज किया जाता है, इसका मतलब होता है लुढ़कना और लचीला। इसमें देख लेते हैं सिनोनिम वर्ड जो होते हैं वो आपको पता रखना चाहिए, और इसके एंटोनिम भी पता रखना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो सिनोनिम वर्ड क्या हमारा है? श्वय, ऑफलेटर और रोल, ठीक है, श्वय, ठीक है, श्वय याद रखेंगे, ऑफलेटर याद रखेंगे, फ्लेटर, ठीक है, फ्लेटर, और रोल याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? रोल याद रखेंगे, ठीक है। एंटोनिम की बात कर लेते हैं। एंटोनिम हमारा क्या होता है? एंटोनिम हमारा स्टेबल और स्टडी हो जाएगा, स्टेबल, ठीक है, स्टेबल और स्टडी हो जाएगा। पढ़ाई वाला स्टडी नहीं है, स्थिर जगह पे आप रुके रहते हैं उसको स्टडी बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा इसका याद रखेंगे रॉक्ड, जो चट्टान की तरह जम जाता है वो याद रखेंगे, ठीक है, रॉक्ड। इन चीजों को आप गहराई से याद रखेंगे। क्या? फिर से बात कर लेते हैं। लर्च क्या होता है? नाउन, लुढ़कना, लचीला। जिस तरह से आप कभी बिल्ली को देखते हैं, बिल्ली की जो गर्दन होती है इधर दाएं बाएं हर जगह घूम जाती है, तो आप इस तरह से देखते हैं कोई जादूगर आता है आपको जादू दिखा के चला जाता है, तो उसको भी हम लर्च यूज करते हैं, वहाँ पे यूज होता है, ठीक है, नाउन की फॉर्म में। तो इसका सिनोनिम याद रखें, श्वय, ऑफलेटर, रोल, ठीक है, रोल। तो इस तरह से एंटोनिम याद रखेंगे, स्टेबल और स्टडी और रॉक्ड, ठीक है। ये हमारा थर्ड मतलब 3 वर्ड हो गए। अब चौथा वर्ड हम आपको बताने जा रहे हैं, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा और यूज किया जाता है, अर्शन, ठीक है, अर्शन। अर्शन किसकी फॉर्म में यूज किया जाता है? सबसे पहले बात ये, अर्शन हमारा है, ये भी नाउन की फॉर्म में यूज किया जाता है, ठीक है, नाउन की फॉर्म में यूज किया जाता है। किसके फॉर्म में यूज किया जाता है? नाउन की फॉर्म में यूज कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है? अर्शन, अर्शन का मीनिंग होता है हमारा, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे दोस्तों, जानबूझकर आग लगाना, ठीक है।
जब कोई दो लोगों के बीच में दोस्ती होती है तो उसमें कोई आग लगा देता है या कुछ भी माहौल ऐसा क्रिएट होता है जिसमें अनशन हो जाता है, ठीक है, अड़चन हो जाता है, तो उसमें हम बोलते हैं जानबूझकर आग लगाना, ठीक है, जान बूझकर ठीक है, आग लगाना तो इसका सिनोनिम वर्ड जान लेते हैं हम लोग, ठीक है। सिनोनिम वर्ड आप याद रखेंगे और एंटोनिम याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो सिनोनिम वर्ड, इसमें सिनोनिम वर्ड, ठीक है, क्या होता है, पायरोमेनिया, ठीक है, फायर बॉम्बिंग, इसका मतलब होता है, ठीक है, PYRO मैनिया MANIA, पायरोमेनिया होता है, और फायर बॉम्बिंग, ठीक है, क्या याद रखेंगे, फायर बॉम्बिंग, इतना याद रखेंगे, ठीक है। जब अर्चन होता है तो उसमें सिनोनिम वर्ड यूज कर सकते हैं पायरोमेनिया और फायर बॉम्बिंग यूज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, फायर बॉम्बिंग। तो इस तरह से याद रखेंगे, आपको याद करने का अभी अप्रोच बताएंगे, पहले हम आपको समझा देते हैं। पायरोमेनिया, ठीक है, पायरोमेनिया याद रखेंगे, अर्चन के लिए यूज किया जाता है, जानबूझकर आग लगा देना उसको, ठीक है, आग लगाना, उस तरह से हम यूज करते हैं अर्चन को। इसका एंटोनिम क्या होता है, एंटोनिम क्या होता है हमारा, काल्म, ठीक है, ये याद रखेंगे, CALM, काम, ठीक है, शांति से, ठीक है, सुलह और समझौता करा देना, ये भी होता है। पुट आउट ऑफ फायर, ठीक है, पुट आउट, ठीक है, पुट आउट ऑफ फायर, इसको भी याद रखेंगे आप, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। दूसरा एक प्यारा सा वर्ड निकल कर आता है, क्वेंच, ठीक है, क्वेंच भी सुना होगा, शांति से, ठीक है, क्वेंच, आप ये याद रख सकते हैं। इसका जो हमारा एंटोनिम बना हुआ है अर्सन का, ठीक है, एंटोनिम क्या याद रखेंगे, काम, और पुट आउट ऑफ फायर और क्वेंच, ठीक है, 4 वर्ड हो गया। हमारा 5वां वर्ड हम लेते हैं यहीं पे, ठीक है, आपको दिख रहा होगा जैसा कि, ठीक है, 5वां वर्ड हम ले लेते हैं यहाँ पे, 5वां वर्ड की बात कर लेते हैं, ठीक है। 5 वर्ड जैसे मैंने कि आपसे वादा किया, 5 वर्ड डेली आपको हम वोकैब में कराएंगे। एकोलेट, ठीक है, एकोलेट याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे, एकोलेट, ACCOLADE, एकोलेट होता है वर्ड। एकोलेट वर्ड क्या होता है हमारा, इसमें यूज कैसे करते हैं, इसको हम यूज कर सकते हैं जैसे हमें कभी सम्मानित करना हो किसी को या पुरस्कार देना हो तो एकोलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, एकोलेट, इसका मतलब होता है पुरस्कार, ठीक है, पुरस्कार, एकोलेट का मतलब क्या होता है, पुरस्कार होता है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं पुरस्कार। तो इसका हम यूज कैसे करते हैं, देखिए, सिनोनिम वर्ड यहाँ पे लिख देते हैं, सिनोनिम वर्ड, ठीक है, एकोलेट का मतलब होता है सिनोनिम, ठीक है, सिनोनिम इसके याद रखेंगे और एंटोनिम याद रखेंगे, ठीक है, एंटोनिम। इसको अवार्डेड भी बोलते हैं, ठीक है, अवार्ड किसी को दे सकते हैं, अवार्डेड, अगला याद कर रखेंगे, ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से जो पेपर में पूछा जाता है उसके हिसाब से आपको याद रखना है, सारा मैटर उसी हिसाब से याद करना है। प्रिविलेज, आपको अवार्डेड और प्रिविलेज याद रखना है, ठीक है, प्रिविलेज, प्रिविलेज, ये याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। 2 ही वर्ड याद करने हैं आपको, सिनोनिम किसके, एकोलेट के, पुरस्कार जो दिया जाता है उनके लिए सिनोनिम वर्ड आता है अवार्डेड और प्रिविलेज। एंटोनिम की बात कर लेते हैं, एंटोनिम की रिब्यूक, ठीक है, रिब्यूक, तो रिब्यूक याद रखेंगे, रिब्यूक। दूसरा वर्ड याद रखेंगे आप, क्या, ठीक है, रिप्रीमेंट, रिप्रीमेंट याद रखेंगे, रिप्रीमेंट। और तीसरा वर्ड इसमें से याद कर सकते हैं, रीप्रूफ, क्या याद कर सकते हैं, रीप्रूफ, ठीक है, रीप्रूफ, ताकि आपको कुछ भी गलत ना पता हो, बिल्कुल सही जानकारी हो, सही पता हो, ठीक है दोस्तों। बात कर लेते हैं, फिर से रिवाइज कर लेते हैं, एक बार रिवाइज करा देते हैं आपका, ठीक है। तो देखिए, जब वो केप एसएससी सीजीएल में आई थी तो इसे पूछा गया था एक बार, स्क्वेंडर क्या होता है, वर्ब होता है, ठीक है। इसके हिसाब से इसको टेंस में यूज कर सकते हैं हम लोग। इसका मतलब होता है बर्बाद करना, यानी टाइम और मनी को वेस्ट करना, कुछ भी आप बर्बाद करते हैं उसको हम बोलते हैं स्क्वेंडर। इसका सिनोनिम वर्ड होता है मिस यूज करना, ठीक है, डिसिपेट, ये याद रखेंगे, और अपोजिट इसका वर्ड याद रखेंगे, फ्रूटफुल और प्रॉफिटेबल याद रखेंगे। दूसरा वर्ड बात कर लेते हैं हम लोग, इनकोर। इनकोर का मतलब क्या होता है, इनकोर का मतलब हमारा ये होता है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे दोस्तों, फिर से दोहराने का कहाव, ठीक है, तो ये याद रखेंगे। इसका सिनोनिम वर्ड याद रखेंगे, रिपीट और पार्डन, प्रेज, लाउड, चीयर्स याद रखेंगे, ठीक है। एंटोनिम की बात करते हैं, ओबिएट और प्रॉफिट, जो लिखा हुआ है फॉरफिट, ये याद रखेंगे। किसका एंटोनिम, इनकोर का। तो इस तरह से अगला हमारा थर्ड क्वेश्चन, मैंने बताया था आपको वर्ड मीनिंग, लर्च। लर्च क्या है, नाउन है, ये लुढ़कना और लचीला कहते हैं इसको, ठीक है। सिनोनिम इसके वर्ड होते हैं, सोय ऑफ लेटर, रोल। एंटोनिम इसका पूछा गया था पिछली बार,
स्टेबल होता है, ठीक है, स्टडी होता है, रॉक्ड होता है। अगला नंबर 4 पे बात करते हैं। अर्शन, अर्शन एक नाउन होता है, इसके फॉर्म में यूज करते हैं जानबूझकर आग लगाना। तो यहाँ पे सिनोनिम कैसे याद रखेंगे, कैसे याद रखेंगे इसको, पायरोमेनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पायरोमेनिया, ठीक है। फायर बॉम्बिंग, ये भी आप याद रखेंगे इसको। अगला बात करते हैं, इसमें एंटोनिम की बात करते हैं। अर्चन अगर होता है तो उसमें काम की जरूरत पड़ती है, ठीक है। पुट आउट ऑफ फायर याद रखेंगे, क्वेंच याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हमारा 5th नंबर पे, एकोलेट। एकोलेट का मतलब होता है पुरस्कार, ठीक है, पुरस्कार, इसका मतलब होता है पुरस्कार। इसका सिनोनिम वर्ड जान लेते हैं, अवार्डेड और प्रिविलेज। और एंटोनिम क्या है, रिब्यूक और रिप्रीमेंट और रिप्रूफ याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। इतनी वर्ड मीनिंग मैंने कराई। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसको शेयर करिएगा गाइस, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अपना ख्याल रखिएगा। बिल्कुल एसएससी सीजीएल के लिए, एसएससी में जो भी इस तरह से इंग्लिश में जो पूछा जाता है वो आपको हम सेलेक्ट करके लाएंगे, और आपको हम मटेरियल को प्रोवाइड करेंगे, अच्छे से हम कंटेंट देंगे जो भी हम करा पाएंगे आपको, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें डियर फ्रेंड्स, है ना, शेयर करें। इससे क्या होगा, आपका ही फायदा होगा। ऐसी कुछ वर्ड मीनिंग जो वाकई में रियली में पूछी जाती है वही हम कराएंगे, फालतू की चीज़ें हम नहीं कराएंगे। आई रियली, मैं इतना आपसे वादा करता हूँ कि ऐसी कोई चीज़ यहाँ से आपको मिलेगी नहीं, ठीक है, वो पैटर्न के एग्जाम से ना हो, ठीक है। पैटर्न जो आप आज का चल रहा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देखते हुए, इस तरह से आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। बस आज के लिए इतना ही करते हैं। फिर अगर आपकी डिमांड है तो मैं डेली ये वोकैब की क्लास लाऊंगा, सेलेक्ट करके क्वेश्चन आपको हम कराएंगे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।